चलो हेडिंग देना चैप्टर का, इनवर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस। इनवर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, ठीक है। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, हम एक टॉपिक पढ़े थे, माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। माइनर्स एंड कोफैक्टर्स, किसी को याद है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स क्या होता है? अगर याद है तो पढ़े थे, ये याद है तो माइनर्स एंड कोफैक्टर बताओ फटाफट। हाँ पढ़े तो थे, लेकिन क्या पढ़े थे वो नहीं पता, है ना। देखना, सबसे पहला कुछ बेसिक डिस्कशन मैं बता दूं नए बच्चों के लिए, कुछ बेसिक सा मैट्रिसेस का बता दूं। मैट्रिसेस एक बॉक्स होता है जिसमें बहुत सारे नंबर्स होते हैं, ठीक है। मैट्रिसेस एक ऐसा बॉक्स होता है जिसमें बहुत सारे नंबर होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। रोज होता है कुछ, कॉलम्स होता है कुछ, ठीक है। रोज किसको बोलते हैं, कॉलम्स किसको बोलते हैं? दिस इज कॉलम एंड दिस आर रोज। रोज इनटू कॉलम, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ऑर्डर बनाते हैं, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। अब हम लोग मैट्रिक्स चैप्टर में क्या करते हैं, इसका इसमें बहुत सारी चीज़ें और हम सीखे थे, इन्वर्स निकालना। इन्वर्स निकालना तो नहीं, इसमें हम ट्रांसपोज निकालना सीखे थे। उसके बाद मैट्रिसेस को हम लोग कॉलम को रो को कॉलम में कन्वर्ट करना, ट्रांसपोज, बहुत सारा छोटा छोटा और भी चीज़ें हम लोग सीखे थे, जिसका नीड हमको अभी नहीं है, ठीक है। हमको यहाँ पे क्या काम पड़ेगा, हम लोग दो टॉपिक पढ़े थे, माइनर्स क्या होता है एंड कोफैक्टर्स क्या होता है, उसका हमको नीड पड़ेगा यहाँ पे। अब इसको माइनर्स एंड कोफैक्टर फिर से पढ़ाने से पहले मैं ये बता दूं डिटर्मिनेंट क्या होता है। डिटर्मिनेंट में हम क्या करते हैं, इसी मैट्रिक्स को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। अगर 2 × 2 मैट्रिक्स है, 2 × 2 मतलब 4 एलिमेंट्स है। अगर मान लो एक मैट्रिक्स में 4 एलिमेंट है, जिसको हम 2 × 2 मैट्रिक्स बोलते हैं, अगर मैं इसका डिटर्मिनेंट निकालना चाहूँ तो कैसे निकलेगा? ये मेरा फर्स्ट एलिमेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, तो 1 × 4 - 3 × 2, बस दिस इज माई डिटर्मिनेंट। 2 × 2 मैट्रिक्स में, 3 × 3 मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है बताओ? याद है 3 × 3 मैट्रिक्स में डिटर्मिनेंट कैसे निकलता है? अगर मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लिखूं तो कैसे निकलता है? 3 × मैट्रिक्स को रिपीट करके, अच्छा, रोज इनटू कॉलम माइनस प्लस करते हैं, दिस इज माय दिस कैंसल, 1 × 5 × 9 - 8 × 6, 5 × दिस इंटू दिस। उसके बाद यहाँ प्लस लगेगा या माइनस लगेगा? क्या लगेगा बताओ? प्लस लगेगा माइनस लगेगा? क्या लगेगा? कौन बताएगा? माइनस। संचिता, अच्छा क्लास कर लियो संचिता, तुम क्लास कर लियो। माइनस ख्याति, वेरी गुड। चलो वेरी गुड संचिता, अगर क्लास कर लियो तो बहुत ही अच्छी बात है। पूनम माइनस, ख्याति माइनस, संचिता माइनस, यहाँ पे क्या लगेगा? माइनस लगेगा। माइनस लगेगा, फिर हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वाला एलिमेंट से सॉल्व करेंगे, दिस, तो ये आ जाएगा 4 × 9 - 7 × 6। उसके बाद थर्ड में क्या करेंगे, प्लस लगेगा माइनस लगेगा? अब प्लस लगेगा, ये और ये कट गया, 3 × दिस 4 × 8 - 5 × ठीक है। ये हमारा आ जाएगा डिटर्मिनेंट 3 × 3 मैट्रिक्स का, ठीक है। अगर किसी को याद है तो अच्छी बात है, याद नहीं है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आज जाके क्या करना, एक बार मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स का थोड़ा सा रिवीजन कर लेना, ठीक है। अगर थोड़ा सा रिवीजन कर लोगे ना तो तुम्हारा काम हो जाएगा। अब माइनर्स एंड कोफैक्टर्स क्या होते हैं?
माइनर्स क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, ये भी हम पढ़े थे कहाँ पे, जब हम मैट्रिसेस पढ़ रहे थे, जब हम डिटर्मिनेंट पढ़ रहे थे उस टाइम पे पढ़े थे व्हाट इज माइनर एंड व्हाट इज कोफैक्टर। सबसे पहले बताओ माइनर क्या होता है, कोफैक्टर क्या होता है, कौन बताएगा माइनर क्या होता है। अगर 3x3 मैट्रिक्स छोड़ो, 2x2 मैट्रिक्स बताओ, 2x2 मैट्रिक्स में अगर मुझे माइनर निकालना है और कोफैक्टर निकालना है, क्या होता है माइनर, क्या होता है कोफैक्टर। ये थोड़ा सा रिवीजन चल रहा है लास्ट का, ठीक है। पढ़े थे हम माइनर कोफैक्टर कि नहीं पढ़े, छोड़ दिए थे, पढ़े थे, छोड़ दिए थे, पढ़े थे, पढ़े थे, वेरी गुड पूनम, याद है, कम से कम याद तो है। चलो ठीक है, मैं ही बता देता हूँ क्या होता है माइनर एंड क्या होता है कोफैक्टर। क्या होता है माइनर, क्या होता है कोफैक्टर, देखना। अगर मैं 2x2 मैट्रिक्स की बात करूं, अगर मैं 2x2 मैट्रिक्स की बात करूं तो मान लो ये मेरा 4 एलिमेंट है, 1 2 3 एंड 4। मुझे इसका माइनर निकालना है, इसका कोफैक्टर निकालना है। तो माइनर क्या होता है, ईच एलिमेंट का डिटर्मिनेंट, ईच एलिमेंट का डिटर्मिनेंट मतलब अगर मुझे ये वाला क्या होता है 1 1, ये एलिमेंट का नाम क्या होता है 1 1। उसके बाद ये वाले एलिमेंट का नाम क्या होता है 1। ईच एलिमेंट इन स्क्वायर मैट्रिक्स हैज ओन माइनर, यस खुशी। ये वाले एलिमेंट का नाम क्या, 1 2 और 2 1, क्या होगा नाम बताओ, याद करो थोड़ा सा, 1 2 होगा या 2 1 होगा। संचिता वेरी गुड, और पूनम 2 1, क्षति 2 1, संचिता 1 2 कैसे बता दिए, 2 1 होगा संचिता, ये क्या होगा, ये 2 1 होगा, दिस इज 2 1, ठीक है। ओहो संचिता ऐसा, अच्छा ठीक है, 1 2 और ये 2 2, क्लियर है। नेमिंग याद है कैसे नेमिंग होता है, पहले रो नंबर फिर कॉलम नंबर, ठीक है। सबसे पहले आएगा रो नंबर फिर आएगा कॉलम नंबर, रो इनटू कॉलम, ये भी रो नंबर ये कॉलम नंबर, दिस इज रो नंबर दिस इज कॉलम, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। अब अगर मुझे पहले एलिमेंट का माइनर निकालना है M11, ये क्या होगा M11 मतलब माइनर ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का मुझे माइनर निकालना है। तो मेरा ये कट जाएगा ये कट जाएगा, बचा क्या 4, तो द माइनर इज 4। अगर मुझे माइनर निकालना है, मिट गया क्या, ये होगा 2 ये होगा 2। अगर मुझे माइनर निकालना है M12 का, क्या आएगा M12 का माइनर बताओ फटाफट, M12 का माइनर, वेरी गुड, ये आएगा 3। अगर मुझे M21 का माइनर निकालना है तो M21 का माइनर निकालना है तो 2, वेरी गुड, ये आ जाएगा 2। और मुझे आखिरी में M22 का माइनर निकालना है तो ये आ जाएगा, क्लियर है माइनर, क्लियर है क्या होता है। अब कोफैक्टर तो कुछ भी नहीं होता है, कोफैक्टर तो सिर्फ माइनर में क्या लग जाता है प्लस या फिर माइनस लग जाता है। अगर आई और जे को प्लस करते हैं मतलब 1 + 1, अगर ये इवन आता है तो मेरा वो सेम रहेगा +4। अगर इसको प्लस करने से ऑड नंबर आता है तो ये क्या आ जाएगा -2 हो जाएगा। अगर ये दोनों को प्लस किए क्या है ऑड नंबर है तो ये -3 हो जाएगा। ये दोनों को प्लस किए करने से क्या आता है इवन नंबर आता है तो ये मेरा क्या रह जाएगा 1 का 1 रह जाएगा। दिस इज कोफैक्टर, ये क्या है मेरा कोफैक्टर, ये है मेरा C11 C21 C12 और ये C22। बस माइनर क्या होता है डिटर्मिनेंट होता है, किसका डिटर्मिनेंट होता है, ये एलिमेंट जौन सा हम सिलेक्ट किए उसको छोड़ के जो एलिमेंट बच गए उनका डिटर्मिनेंट निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं माइनर। और कोफैक्टर हम किसको बोलते हैं, कोफैक्टर सिर्फ माइनर में क्या लग जाता है सिंबल चेंज हो जाता है, सिंबल को जब हम चेंज कर देते हैं माइनर में तो ये बन जाता है हमारा कोफैक्टर। ये हम पढ़े थे डिटर्मिनेंट चैप्टर के आखिरी क्लास में, जहाँ पे हम माइनर्स एंड कोफैक्टर्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। अब आज हम चलेंगे इसके आगे, आज हम निकालना सीखेंगे
नए चैप्टर्स में जो हमारे टॉपिक दिए हुए हैं, मतलब इन्वर्स एंड एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस में हमारा सबसे पहला हम निकालना सीखेंगे, इन्वर्स निकालना सीखेंगे। किसी भी मैट्रिक्स का हम एडजेसेंट कैसे निकालते हैं, इन्वर्स कैसे निकालते हैं, हम दो टॉपिक पढ़ेंगे। एक देखेंगे एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, दूसरा इन्वर्स कैसे निकालते हैं, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स का एडजॉइंट मैट्रिक्स क्या होता है और इन्वर्स मैट्रिक्स क्या होता है। सबसे पहले आते हैं एडजॉइंट मैट्रिक्स पे। माइनर कोफैक्टर याद आ गया सबको। अगर 3 into 3 मैट्रिक्स का एक बार, चलो 3 into 3 का भी एक करवा ही देता हूँ, बेटर रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। तो एक 3 into 3 का भी कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फटाफट से। ये एलिमेंट का नाम है 1 1, ये नाम है 1 2, ये 1 3, ये 2 1 2 2 2 3, ये 3 1 3 2 3 3, ठीक है। अब अगर मुझे माइनर निकालना है M11, तो क्या आएगा, ये दोनों मेरा हट जाएगा और डिटर्मिनेंट निकलेगा किसका, 5 6 8 और 9 का। M12 की बात करूं, मुझे माइनर निकालना है M12 का, तो क्या आएगा, ये दो हट जाएगा, बचेगा क्या, डिटर्मिनेंट ऑफ 4 6 7 9। क्लियर है, इस तरीके से माइनर निकल जाएगा। और कोफैक्टर निकालना है तो मुझे देखना पड़ेगा कि दोनों का सम, मतलब इसका जो ये जो पार्ट है 1 + 1 अगर इवन नंबर है तो मेरा सेम हो जाएगा, मतलब पॉजिटिव साइन लग जाएगा, प्लस साइन रहेगा, पॉजिटिव साइन रहेगा। और इन केस अगर मेरा 1 + 2 = ऑड नंबर आ रहा है, 1 + 2 बोलने से ये दोनों को प्लस करने से क्या आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है, तो ये मेरा क्या सिंबल चेंज होकर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। इसको हम बोलते हैं को फैक्टर। क्लियर है, 3 into 3 मैट्रिक्स में भी क्लियर है। 2 into 2 का की एक, 3 into 3 का की एक, ठीक है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट आगे, एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। एडजॉइंट ऑफ अ एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स। देखना क्या होता है एडजॉइंट। सबसे पहले अगर तुमको एक मैट्रिक्स दिया है और तुमको बोले एडजॉइंट निकालने, जैसे कि अगर हम एक एग्जांपल से शुरू करें, तो तुमको एक एग्जांपल दिया है, मान लो 1 2 3 4, और बोला फाइंड आउट एडजॉइंट ऑफ गिवन मैट्रिक्स। तुमको बोला फाइंड आउट एडजॉइंट ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स, ठीक है। क्या करना होगा, सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, कोफैक्टर निकालेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट, स्टेप 1 में हमको क्या करना है, फाइंड आउट कोफैक्टर। निकालो तो कोफैक्टर, फटाफट बताओ कोफैक्टर क्या आएगा। मुझे C11 C12 C21 C22, फटाफट बताओ कोफैक्टर क्या आएगा। माइनर नहीं पूछ रहा हूँ, कोफैक्टर पूछ रहा हूँ, मतलब पहले माइनर निकालना है, उसका सिंबल को चेंज करके कोफैक्टर तक जाना है। कोफैक्टर निकालो फटाफट और बताओ मुझे, कोफैक्टर निकालो और बताओ फटाफट। सबको करना है, प्रैक्टिस के लिए जरूरी है करना, सबको ही करेंगे फटाफट से, ठीक है। राहुल, वेरी गुड। हम्म हम्म हम्म, हम्म, क्या आया, और बाकी लोग कौन कौन आंसर आ गया, राहुल, क्षति, बस दो ही जन का आंसर आया, बाकी लोग।
अरे को फैक्टर अभी तो रिवाइज किए और पुराने चैप्टर में भी पढ़े थे। को फैक्टर कैसे निकलेगा? को फैक्टर C11 मुझे निकालना है 2 इंटू 2 मैट्रिक्स का, मतलब ये और ये चला गया, बचा कितना? 4। अब ये मुझे देखना है, ये दोनों प्लस करने से क्या इवन नंबर आ रहा है, तो ये मेरा क्या रहेगा? +4 रहेगा। 1 2, 1 2 का कैसे निकलेगा? ये चला गया और 1 2 बोलने से कौन चला गया? ये चला गया, ये आया 3। अब ये आया मेरा 3। अब यहाँ प्लस लगेगा माइनस लगेगा, 1 + 2 करने से क्या आ रहा है? ऑड नंबर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? माइनस लग जाएगा। उसके बाद C21 का क्या आ रहा है? C21 बोलने से ये कट गया और ये कट गया, बचा कितना? 2। यहाँ पे क्या लगेगा? माइनस, बिकॉज 2 और 1 को प्लस करने से क्या आ रहा है? इवन नंबर, ऑड नंबर आ रहा है, ठीक है। और लास्ट वाला मेरा क्या होगा? ये और ये को हटा देते हैं हम, बचा 2 2, मतलब ये कट गया, ये कट गया, ये आएगा 1, ये आएगा 1। प्लस लगेगा माइनस लगेगा, यहाँ पे प्लस लगेगा, बिकॉज 2 + 2 क्या होता है? 4 होता है, तो ये हो गया +1, ठीक है। अब ये तो निकल गया मेरा को फैक्टर। तो को फैक्टर का एक बार मैट्रिक्स बना ले फटाफट से। को फैक्टर का हम क्या करेंगे? मैट्रिक्स बना लेंगे। कैसे बनाएंगे मैट्रिक्स? मैट्रिक्स बनाएंगे सर, ये आएगा 4, ये आएगा -3, ये आएगा -2, ये आएगा 1, ठीक है। 4 -3 -2 1, ये आ गया हमारा क्या? को फैक्टर का मैट्रिक्स। अब अगर तुमको एडजॉइंट ए निकालना है, एडजॉइंट ए इक्वल्स टू क्या निकलेगा? एडजॉइंट ए ट्रांसपोज ऑफ दिस। इसका हम क्या निकालेंगे? ट्रांसपोज निकालेंगे। ट्रांसपोज याद है क्या करते हैं ट्रांसपोज में? रो को कॉलम के साथ मिला दो, कॉलम को रो के साथ मिला दो, ठीक है। रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो, तो माइनस, ये 4 तो अपनी जगह रहेगा, कॉलम बन जाएगा रोज और रोज बन जाएगा कॉलम, तो ये आ जाएगा -2, ये आ जाएगा -3 और ये आ जाएगा 1। देख लो, रोज को कॉलम बना दिया, कॉलम को रोज बना दिया। ये क्या था? ये कॉलम नंबर 1 था। अब ये मेरा क्या बन गया है? रो नंबर 1 बन गया है। ये मेरा क्या था? कॉलम नंबर 2 था। अब ये क्या बन गया है? रो नंबर 2 बन गया है, ठीक है। रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो। अगर मैं ऑपोजिट तुमको दिखाऊं करके, ये मेरा क्या था? R1 था, अब ये क्या बन गया? C1 बन गया। ये मेरा क्या था? R2 था, अब ये क्या बन गया मेरा? C2 बन गया, C2 बन गया, ठीक है। तो रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दो, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दो, तो इसको हम लोग बोलते हैं एडजॉइंट ए। अब जो तुम्हारा आंसर आया ना, इसको हम बोलेंगे एडजॉइंट ऑफ ए। बस इतना सिंपल, हाँ इतना सिंपल। एडजॉइंट ए, अगर मुझे ओरिजिनल मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालना है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा? कोफैक्टर निकालूंगा। कोफैक्टर निकालने के बाद उसका मैं क्या कर दूंगा? ट्रांसपोज कर दूंगा। तो ट्रांसपोज करने के बाद मेरा क्या आएगा? जो आंसर आएगा, दिस इज नोन एट एडजॉइंट ए। सर क्या लॉजिक है इसके पीछे? कोई लॉजिक नहीं है। हर चीज का लॉजिक नहीं होता है ना। रजनीकांत जो करता है, कुछ लॉजिक होता है उसका? कोई लॉजिक होता है रजनीकांत के मूवी में? कोई लॉजिक नहीं होता। वैसे ही यहाँ पे भी कोई लॉजिक नहीं। तुम पूछोगे एडजॉइंट ए का क्या लॉजिक है, मैं क्या समझाऊं क्या लॉजिक है? कोई लॉजिक नहीं है, ठीक है। बस एडजॉइंट ए हम क्या करते हैं? ट्रांसपोज निकालते हैं। पहले हम लोग कोफैक्टर निकालते हैं, फिर हम उसका ट्रांसपोज करते हैं, बस ये एक प्रोसेस है, हमको करना है, ठीक है। बोलो क्लियर है यहां तक? यस। ठीक है, संचिता, पूनम, चलो अब करोगे एक नंबर, करके देखो एक नंबर, मजा आएगा। एग्जाम्पल लिखना फटाफट से। फाइंड फाइंड ट्रांसपोज, फाइंड एडजॉइंट, ट्रांसपोज तो बाद में करोगे, एडजॉइंट ऑफ ए। अगर ए तुमको दिया है -2 3
-5 एंड 4। तो समझ के करना। सबसे पहला क्या होता है, एडजॉइंट ए इक्वल्स टू कोफैक्टर ऑफ ए, उसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। ठीक है, कोफैक्टर ऑफ ए और उसका ट्रांसपोज। ठीक है, तो करना है फटाफट, आंसर बताना है, फाइनल आंसर बताना है। ठीक है, कोफैक्टर निकाल के आंसर नहीं बताना है, ट्रांसपोज करने के बाद फाइनल आंसर बताना है। ठीक है, फटाफट। फिर हम सीखेंगे 3x3 मैट्रिक्स में कैसे होता है। ये तो 2x2 मैट्रिक्स का है, फिर हम सीखेंगे 3x3 मैट्रिक्स में क्या होता है। फटाफट से करना सब कुछ। वेरी गुड राहुल। और बाकी लोग, किसी का और आंसर नहीं आया, सिर्फ राहुल का आंसर आया है। वेरी गुड संचिता, राहुल, संचिता। और बाकी, पल्लवी तो आज सो रही है, उसको कोई मतलब नहीं है पढ़ाई से। और बाकी लोग नहीं सो रही, तो आंसर कहाँ है, वेर इज योर आंसर। आना चाहिए ना, कुछ तो आंसर आना चाहिए ना, 1 2 3 कुछ तो। कहती वेरी गुड, संचिता, राहुल। पल्लवी क्या समझ में नहीं आया, तुम तो पहले भी क्लास किए हो, क्या चीज समझ में नहीं आया। पूनम वेरी गुड। देखना पल्लवी, दिक्कत कहाँ हो रहा होगा, पुराना कॉन्सेप्ट याद नहीं आ रहा होगा। मतलब मैट्रिसेस क्या है, क्यों पढ़ते हैं हम कौन से क्लास में हैं, कौन पढ़ाया था हमको मैट्रिसेस, ये सब तुमको याद नहीं आ रहा होगा, है ना। इसी वजह से प्रॉब्लम हो रहा होगा। और ये प्रॉब्लम क्यों होता है, बिकॉज लैक ऑफ रिविजन एंड प्रैक्टिस। तुम प्रैक्टिस नहीं किए पहले, इसी वजह से, है ना। हाँ, अदरवाइज मैं अभी तक कुछ पढ़ाया ही नहीं हूँ। जो हम पहले पढ़े थे, को फैक्टर निकालना पहले पढ़े थे, ट्रांसपोज निकालना पहले पढ़े थे, दोनों चीज को सिर्फ एक साथ करना सिखाया हूं। अभी तक कुछ नया पढ़ाया, कुछ भी नया नहीं पढ़ाया। जितने जन क्लास के हैं सब बोल रहे हैं कोई कुछ भी नया नहीं पढ़े हम लोग। आधा दिन चला गया, आधा दिन मतलब आधी घंटा चला गया क्लास का, हम कुछ भी नया नहीं पढ़े। सिर्फ हम लोग पुराना कॉन्सेप्ट को रिवाइज किए हैं, क्योंकि माइनर को फैक्टर निकालना भी हम पहले सीखे थे जब हम डिटर्मिनेंट्स पढ़ रहे थे, ट्रांसपोज निकालना भी हम पहले सीखे थे जब हम डिटर्मिनेंट पढ़ रहे थे। मतलब आज के क्लास में हम कुछ भी नया अभी तक नहीं किए हैं। ठीक है, और ये प्रॉब्लम इसीलिए हो रहा है पल्लवी कि याद नहीं आ रहा, बिकॉज रिविजन अच्छे से नहीं हुआ है और प्रैक्टिस अच्छे से नहीं हुआ है। ठीक है, तो काम करना आज तुम, सबसे पहले डिटर्मिनेंट्स चैप्टर में, डिटर्मिनेंट छोड़ो, मैट्रिक्स चैप्टर का कुछ कुछ क्वेश्चन जो हम लोग क्लास में किए हैं उसको फिर से एक बार करना है। स्टार्टिंग से बेसिक क्वेश्चन से शुरू करना है, डायरेक्टली एडवांस क्वेश्चन नहीं करना है। बेसिक क्वेश्चन से कुछ कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है आज कल दोनों दिन में, ताकि परसों जब तुम आओ तुमको मैट्रिसेस का डिटर्मिनेंट निकालना, ट्रांसपोज क्या होता है, इन्वर्स तो हम सीखेंगे, इन्वर्स अभी तक सीखे नहीं है, और रोज क्या होता है, कॉलम्स क्या होता है, ऑर्डर क्या होता है, 2x2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, 3x3 का कैसे निकालते हैं, ये सारा, माइनर्स क्या होता है, कोफैक्टर्स क्या होता है, ये सब तुमको याद आ जाए। ठीक है, चलो। अब ये तो हो गया 2x2 मैट्रिक्स का क्या आया आंसर, सबको ही बोले सर हमारा आंसर आया, आंसर आया, आंसर आया 4 - 3 5। अच्छा, सब अलग अलग आंसर दिए, -5 और 2। ऐसा तो आंसर आ ही नहीं सकता, ये 5 कहाँ से आ गया। अच्छा, नीचे था क्या क्वेश्चन, ओके ओके ओके, ये था क्वेश्चन ना, 4 - 3 -5 और 2, ऐसा। ये -5 नहीं होगा, दिस विल बी 5। ठीक है, ये -5 जिसका भी आया है गलत आया है।
ओनली 5, यस, ये क्या आएगा, ओनली 5। और ये -2 आएगा ना, दिस विल बी -2। दिस इज द करेक्ट आंसर, चेक कर लेना। दिस इज द करेक्ट आंसर। किस किस का आया है, ये आया है ख्याति का पूरा करेक्ट आया है, और राहुल का पूरा संचिता का पूरा करेक्ट आया है, राहुल का पूरा करेक्ट आया है, बाकी माइनस प्लस में गलती की है, ठीक है। 3 जन का पूरा करेक्ट आया है। देखना, अगर मैं इसका एक शॉर्टकट बता दूं तुमको, तो तुम क्या किए, पहले निकाले, सबसे पहला स्टेप किए को फैक्टर, नहीं सबसे पहला तो तुम माइनर निकाले, पहले तुम क्या किए, माइनर निकाले, माइनर से निकाले को फैक्टर, को फैक्टर के बाद उसका ट्रांसपोज किए और आंसर निकाले, है ना। मैं तुमको बोलता हूँ 2 × 2 मैट्रिक्स में माथा पच्ची नहीं करके अगर हम एक काम करें, डायगोनल में जो एलिमेंट है, डायगोनल में जो एलिमेंट है उसको इंटरचेंज कर दें, मतलब क्वेश्चन में जो डायगोनल एलिमेंट है उसको मैं इंटरचेंज कर दूं, और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट है उसको मैं सिंबल चेंज कर दूं, मतलब दिस इज -3 एंड दिस इज 5। ये -5 था, ये क्या बन गया, 5 बन गया। ये 3 था, ये क्या बन गया, -3 बन गया। डायगोनल को इंटरचेंज कर दिया, 4 2 -2 के जगह में चला गया, -2 4 के जगह में आ गया। और नॉन डायगोनल एलिमेंट सिंबल चेंज कर दिया, तो ये आंसर क्या सही नहीं आया, देखो करेक्ट नहीं है, ये है ना करेक्ट। तो दिस इज द शॉर्टकट मेथड, ओके। इसको हम क्या कब यूज कर सकते हैं, शॉर्टकट मेथड। डायगोनल शॉर्टकट में क्या करते हैं, सबसे पहला इंटरचेंज डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट को इंटरचेंज कर देना, और दूसरा चेंज सिंबल ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट। नॉन डायगोनल एलिमेंट का क्या कर देंगे, हम सिंबल चेंज कर देंगे। ये कब काम आता है, ये सिर्फ 2 × 2 मैट्रिक्स में काम आता है। इसको 3 × 3 मैट्रिक्स में मत लगा देना, गलत हो जाएगा। ये सिर्फ एंड सिर्फ 2 × 2 मैट्रिक्स में ये शॉर्टकट काम आता है, और कहीं पे भी काम नहीं आता है। एग्जाम में अगर 1 मार्क के क्वेश्चन में आएगा और बोलेगा 2 × 2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकालो फटाफट से, तो फटाफट से क्या करना है, डायगोनल को इंटरचेंज करना है और सिंबल को चेंज करना है, तो काम हमारा हो जाएगा 1 मार्क के क्वेश्चन में। सिर्फ याद रखना 2 × 2 मैट्रिक्स में, इसको 3 × 3 मैट्रिक्स में मत लगाना, ये वहां पे काम नहीं करेगा, सिर्फ 2 × 2 मैट्रिक्स में ये हमारा काम करेगा। क्लियर है। चले एक बार 3 × 3 मैट्रिक्स का करके देखते हैं क्या होता है। एक तो 2 × 2 मैट्रिक्स का एडजॉइंट हो गया, अब 3 × 3 मैट्रिक्स में आ जाओ। फाइंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए। क्या है मैट्रिक्स ए इक्वल्स टू, तुमको क्वेश्चन दिया गया है ए इक्वल्स टू 1 4 5 3 2 6 0 1 0। सेम प्रोसेस है, सबको ट्राई करना है। सबसे पहले क्या निकालेंगे, माइनर निकालेंगे, माइनर से कोफैक्टर निकालेंगे, कोफैक्टर के बाद हम लोग क्या करेंगे, ट्रांसपोज निकालेंगे। सबसे पहला माइनर, देन कोफैक्टर, माइनर देन कोफैक्टर, देन ट्रांसपोज। 3 × 3 में माइनर कैसे निकालते हैं, अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए थे। M11 अगर मैं तुमको एक तो एलिमेंट बताऊं तो M11 विल बी डिटर्मिनेंट ऑफ 2 6 1 0। M12 का क्या होगा डिटर्मिनेंट, ये आएगा हमारा, कौन कौन कट जाएगा, ये 2 कट जाएंगे तो बचेगा 3 6 0 0। इसी प्रकार से सारा तुमको निकालना है, और
निकालने के बाद को फैक्टर निकालना है, को फैक्टर के बाद ट्रांसपोज निकालना है। फटाफट से सबको ही ट्राई करेंगे, ठीक है। अभी अभी जस्ट हम लोग डिस्कस किए थे, तो सबसे पहले माइनर निकालना है, को फैक्टर निकालना है, फिर ट्रांसपोज निकालना है, ठीक है। उसी तरीके से तुमको बाकी भी निकालते जाना है। M13, M21, M22, M23, M31, M32 और M33। इससे फिर तुम्हारा क्या निकलेगा, C11, C12, C13। उसके बाद फिर ट्रांसपोज निकालेंगे, रो को एलिमेंट को रो, कॉलम को रो में, रो को कॉलम में, ठीक है। फटाफट से सबको ही करना। क्या हुआ, किसी का आंसर नहीं आया? कंफ्यूज नहीं होना है, थोड़ा सा लॉन्ग कट मेथड है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम रिवीजन भी कर रहे हैं, साथ साथ में हम नया चीज भी सीख रहे हैं, ठीक है। तो हमारा इससे क्या हो रहा है, पुराना कॉन्सेप्ट रिवाइज भी हो रहा है, साथ ही साथ में हम नया कॉन्सेप्ट भी सीख रहे हैं, ठीक है। वेरी गुड राहुल, एक जन का हमारे पास पूरा आंसर आ गया है। अब वो सही है या गलत है मैं चेक कर लेता हूँ, लेकिन आंसर तो आ गया है। 14003 वेरी गुड, पूरा सही है राहुल, 100% करेक्ट। और बाकी लोग करो, 2 मिनट टाइम देते हैं, चलो करो। मैं कुछ होमवर्क का क्वेश्चन नहीं। और बाकी लोग कर रहे हो या कर ही नहीं रहे हो? कर रहे हो, मुझे उम्मीद है तुम कर रहे होगे। अच्छे बच्चे हैं सब। स्कूल खुला नहीं इसीलिए अच्छे बच्चे हैं, स्कूल खुल जाता तो सब बिगड़ जाते, है ना, दोस्तों के साथ सब बिगड़ जाते। वेरी गुड ख्याति, 6 5 14 0 0 9 3 -1 -10, वेरी गुड। 2 जन का करेक्ट आंसर आया, और बाकी लोग? संचिता, खुशी, पूनम, पल्लवी। चलो मैं बता देता हूँ आंसर।
फटाफट देखना, मैं एक दो एलिमेंट में निकाल के दिखाऊंगा, बाकी तुमको निकालना होगा, ठीक है। देखो M11 अगर मुझे निकालना है, M11 को मैं क्या करूंगा, ये दोनों तो मेरा कट गया, ये दोनों लाइन नंबर रो नंबर एंड कॉलम नंबर मेरा कैंसिल हो गया, बचा क्या 2601। इसका अगर मुझे डिटर्मिनेंट निकालना है, 2 इंटू जीरो माइनस 6 इंटू 1 इक्वल्स टू -6। वैसे ही इसमें ये तो आएगा 0। M33 कितना 13 कितना आएगा, M13 का मतलब हो गया ये और ये मेरा कैंसिल हो गया, बचा क्या 3201, ये बचेगा 3 इंटू 1 माइनस 2 इंटू जीरो इक्वल्स टू 3। ये मेरा क्या निकला, माइनर निकला। अगर मुझे इसका को फैक्टर निकालना है तो को फैक्टर कैसे निकलेगा, मुझे देखना पड़ेगा कि ये दो एलिमेंट को जब मैं प्लस करता हूँ तो मेरा क्या आता है। अगर ये दोनों को प्लस करने से इवन आता है तो 1 प्लस 1 इक्वल्स टू क्या, इवन नंबर है, इवन नंबर है तो मेरा क्या लगेगा प्लस, -6, मतलब ये क्या हो जाएगा -6 हो जाएगा। अगर ये मेरा ऑड नंबर है, मतलब 1 प्लस 2 इक्वल्स टू ऑड नंबर है, तो ये मेरा क्या आएगा -0। -0 क्या होता है, जीरो ही होता है। उसके बाद 1 और 3, 1 प्लस 3 इक्वल्स टू 4, दैट इज अ इवन नंबर। अगर वो इवन है तो ये मेरा लग जाएगा +3, मतलब ये आ जाएगा 3। क्लियर है। इसी तरीके से मुझे सारा एलिमेंट को फाइंड आउट करना है, ऑल एलिमेंट को। जब मैं ऑल एलिमेंट को फाइंड आउट करता हूं तो मेरा एक नया मैट्रिक्स बन के आता है, को फैक्टर का एक नया मैट्रिक्स बन जाएगा, ठीक है। उस मैट्रिक्स का नाम क्या होगा, देखना, यहाँ पे मेरा एक निकला था 0 3। तो अगर ये मैट्रिक्स मैं बनाना चाहूँ तो मैं तुम्हारे आंसर से बना रहा हूँ, ठीक है। 5 0 -1 14 9 -10, ये लोग जो आंसर दिए उससे मेरा ये क्या बन गया, ये मेरा को फैक्टर का मैट्रिक्स बन गया। अब मुझे निकालना है इसका ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज कैसे निकलेगा, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दूंगा, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर दूंगा, मतलब -6 5 14 0 0 9 और 3 -1 -10। रोज बन गया कॉलम, कॉलम बन गया रो। देखो ये तीनों पहले मेरा क्या था, रो नंबर 1 था, अब वही तीनों मेरा क्या बन गया, कॉलम नंबर 1 बन गया। वैसे ही ये तीनों मेरा पहले क्या था, C1 था, कॉलम नंबर 1 था, अब वही तीनों मेरा बन गया, रो नंबर 1 बन गया, ठीक है। इसको हम बोलते हैं ट्रांसपोज। तो ये मेरा फाइनल आंसर आ गया। इसको मैं बोलता हूँ क्या, एडजेसेंट ऑफ ए, जिसको लिखते हैं ADJ ऑफ ए, एडजेसेंट ऑफ ए, एडजॉइंट एडजेसेंट जो बोलना है बोल लो, एडजॉइंट बोल सकते हो, एडजेसेंट मैट्रिक्स बोल सकते हो, कुछ भी बोल सकते हो, तुम्हारा मन, ठीक है। दिस इज नोन एज एडजॉइंट ऑफ ए। क्लियर है कॉन्सेप्ट यहां तक, बताओ फटाफट, अगर क्लियर है तो। क्लियर है, चलो क्लियर है, चलो फिर अच्छी बात है। तो एक काम करना, ये क्वेश्चन जिस जिसका नहीं हुआ है वो लोग होमवर्क में करेंगे, ठीक है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन मैं और देता हूं होमवर्क में, प्रैक्टिस के लिए सबको करना है, जिसका हो रहा है जिसका नहीं हो रहा है, ताकि क्या हो, एक बार कॉन्सेप्ट फिर से पूरा प्रैक्टिस हो जाए। होमवर्क में लिखना, एडजॉइंट निकालना है किस किस का, 1 1 1 2 1 -3 -1 2 एंड 3, जस्ट फॉर प्रैक्टिस, ठीक है। सभी को करना है, जिसका हुआ वो भी करेगा, जिसका नहीं हुआ वो भी करेगा, और जिसका नहीं हुआ वो 2 बार करेगा, ताकि उसका अच्छे से होने लग जाए। और होमवर्क 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 में और एक दो क्वेश्चन लिख लो, 1 2 5 2 3 1 -1 1 एंड 1, इसका एडजेशन निकालना है। और थर्ड क्वेश्चन है हमारा, थर्ड क्वेश्चन भी है, क्या है, 1 2 2 2 1 2 2 2 1, ठीक है। 3 क्वेश्चन होमवर्क में है, ठीक है। 3 क्वेश्चन होमवर्क में, फटाफट से कॉपी कर लो। चलो ठीक है, होमवर्क का क्वेश्चन